नमस्कार। आज संस्कृत शौर्यम के इस फेसबुक पेज पर महनीय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों के अंतराल पे हमने बहुत सारे लोगों को खोया और उन अनेक लोगों को खोने का अत्यंत दुख भी रहा। उनमें आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को खोना एक अजीब तरह की, एक विलक्षण किस्म की वेदना देकर के गया। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे थे, वह एक तरह से हम जैसे विद्यार्थियों के लिए और अध्यापकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। एक स्वाभिमान को साथ में रखते हुए विद्या के प्रति अत्यंत अनुराग, विद्या की सतत आराधना, अपने स्वाध्याय के प्रति आत्यंतिक समर्पण, विचारों की आत्यंतिक गंभीरता, कवित्व का अपूर्व सौंदर्य, ये सब कुछ इतने महत्वपूर्ण पक्ष थे उनके जीवन के, जो कि हमेशा ही स्पृहणीय लगते थे। बहुत अधिक बार तो उनसे मिलना मेरा नहीं हुआ। बहुत अधिक बार नहीं मिलना हुआ का मतलब यह है कि उनसे कभी पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन चर्चा का अवसर बहुत बार मिला और उन चर्चाओं में उनकी जो दृष्टि प्रस्फुरित होती थी, प्रकट होती थी, वो अपने आप में बड़ी विलक्षण होती थी। बंधे बधाए चिंतनों से मुक्त, हमेशा नवोन्मेषशालिनी उनकी प्रतिभा थी। नए किस्म के विचारों के प्रति उनका आग्रह हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि वो जो लीक बनी हुई है उस लीक पर ही चलने के लिए वे अभ्यस्त रहे। और ग्रंथों का संपादन करते समय उन्होंने जितने महत्वपूर्ण तरीके से, जितने सावधानी से ग्रंथों का संपादन किया हुआ, तो अपने आप में बहुत ही आदर का कार्य है, स्पृहणीय है। वह हम सबको भी प्रेरणा प्रदान करता है कि किस प्रकार से एक पूर्णता को साथ में लेते हुए हम अपनी बात को रखें और हम ग्रंथ को, क्योंकि वो जिस प्रकार से पूजा होती है, तो पूजा करने के क्रम में हम कहा जाता है षोडशोपचार से पूजा करते हैं। तो षोडशोपचार पूजा का तात्पर्य है कि 16 उपचारों के माध्यम से पूजा की जा रही है, और उसमें 16 उपचारों के माध्यम से पूजा करने का तात्पर्य होता है कि उसमें कहीं से भी कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए और उस प्रकार से उसको पूजा करना है। तो वह उनका जो विद्या की जो आराधना थी, वो सचमुच में एक प्रकार की पूजा थी। वो हमेशा उस विद्या की आराधना को पूजा की तरह करते थे। जब कभी उनके घर मिलने के लिए गया तो हमेशा मैंने पाया उनको किताबों में डूबे हुए, किताबों को पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए। और जब कभी कोई उनसे चर्चा हुई तो वह हर एक चर्चा किसी शास्त्रीय विषय को लेकर के हुई। कभी धर्म के बारे में, कभी संस्कृति के बारे में, कभी संस्कृत काव्य शास्त्र के बारे में। और उनका जो अध्ययन था, वो अध्ययन बड़ा विस्तृत था, बहुत विस्तृत, पुराणों का बहुत गंभीर अध्ययन। यानी इसको कह सकते हैं आप कि वैदुष्य और कवित्व और आचरण, इन तीनों का एक विचित्र किस्म का संगम आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी में दिखाई पड़ता था। एक अद्भुत वैदुष्य, जो वैदुष्य, वह वैदुष्य ऐसा कि जो
अभिनव गुप्त को भी चुनौती देने का साहस करे, जो ध्वन्यालोक के लेखक आनंदवर्धन के मार्ग का भी परित्याग करने का साहस करे, वो एक ऐसा अद्भुत साहस, और उस पक्ष को उसी प्रकार से उतने ही महत्वपूर्ण तरीके से बलपूर्वक युक्तिपूर्वक रखने का अपना एक तरीका, अपना एक ध्यान। तो वह अपने आप को, अपने दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वह विचार को उस प्रकार से जो कि परंपरा चली आ रही, क्योंकि भारतीय जो काव्य शास्त्रीय चिंतन प्रक्रिया है, चिंतन पद्धति है, उसमें भी अनेक धाराएं हैं। रीति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है। तो इन सारे जो भिन्न भिन्न किस्म के संप्रदाय हैं, और इन भिन्न भिन्न किस्म के संप्रदायों को स्वीकार करने के पीछे जो कारण है वो यह है कि किसकी प्रधानता है, कविता में प्रधानता किसकी है। जब ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ लिखा तो जितने अधिक अनुयायी आनंदवर्धन को मिले उतने अधिक अनुयायी किसी और आचार्य को नहीं मिले, क्योंकि आनंदवर्धन के द्वारा जो बात बताई गई, और उन्होंने बताया काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि का तात्पर्य, ध्वनि किसको कहते हैं, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या आनंदवर्धन ने की कि वह ध्वनि वो है जो प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु कवीश्वराणां यद्यत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्य निवांगनासु। जिस प्रकार से किसी मनोहर युवती के शरीर में लावण्य क्या है, उस लावण्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से कविता का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को स्पष्ट करके दिखाया नहीं जा सकता कि वो क्या है। और इसीलिए उन्होंने, ध्वन्यालोककार ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में उसके बारे में बताया कि ये ध्वनि यह है। इसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि वाचाम अविषयः, ये जो ध्वनि है वो वाणी का विषय नहीं है, उसको हम कह नहीं सकते, वो ध्वनि वाणी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। वह केवल सहृदय हृदय सम, वह ध्वनि संप्रदाय का आगमन वस्तुतः इस एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिस प्रवृत्ति ने पूरे कविता की परंपरा को वशीभूत कर लिया, और वह ध्वनि संप्रदाय इतना प्रसिद्ध हुआ कि परकाल के जो आचार्य रहे, अनेक आचार्य, उन्होंने ध्वनि संप्रदाय को ही स्वीकार किया, जिसको कि आप कह सकते हैं कि ध्वनि संप्रदाय मम्मट ने भी अपने, यद्यपि वो जब काव्य का लक्षण करते हैं तो वहाँ पर ध्वनि को तो काव्य लक्षण में कहीं पर वो नहीं दिया, लेकिन जब काव्य का प्रभेद करते हैं तो उस काव्य का प्रभेद करने के क्रम में ध्वनि को ही वो महत्व देते हैं, जिसको कि व्यंजना का दूसरा नाम व्यंजना कहा गया। तो वह जो कविता का जो लावण्य है, कविता का जो सौंदर्य है, वह कविता का सौंदर्य व्यंजना के द्वारा हुआ करता है, ध्वनि के द्वारा हुआ करता है। इस प्रकार की एक परंपरा की नींव डाली आनंदवर्धन ने, और वह मम्मट और फिर आगे चलते हुए रसगंगाधरकार जैसे मौलिक चिंतन में वह अच्छी तरीके से परिष्कृत हुई, प्रतिफलित हुई। और पंडित राज जगन्नाथ जिन्होंने रसगंगाधर ग्रंथ लिखा, उन्होंने भी उस ध्वनि संप्रदाय को ही मान्यता प्रदान की। लेकिन आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की विलक्षणता ये थी कि वह इस तरीके के इन विद्वानों का अनुसरण करने के बजाय स्वयं एक नवीन मार्ग की तरफ और एक ऐसे मार्ग की तरफ अपने आप को झुकाते हैं जिस मार्ग को उस तरह से प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हुई, उस तरह की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई। और वह जो है व्यक्ति विवेक नामक एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को उसमें उस व्यक्ति विवेककार की प्रतिज्ञा है
कि जितने भी ध्वनि हैं सर्वस्यापि ध्वनेः अंतर्भावम अनुमाय, जितनी भी ध्वनि है उन सभी ध्वनियों का अंतर्भाव अनुमान में हो सकता है। माने वह, इसको इस तरह से कहना चाहिए कि कविता को एक रहस्य के आवरण से मुक्त करा करके उस कविता को एक लॉजिकल तार्किक परिणति के रूप में तार्किक भावभूमि पर प्रतिष्ठित करने का एक प्रयास है। क्योंकि अनुमान के माध्यम से वही कार्य किया जाता है जो कि जिस कार्य को करने के बारे में ये आनंदवर्धन और उनका अनुसरण करने वाले अभिनव गुप्त ध्वनि को स्वीकार करते हुए जो कार्य कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वस्तुतः वह उतना स्वीकार्य नहीं है जितना स्वीकार्य ये है कि यह जो कार्य है सचमुच में अनुमान के द्वारा किया जा सकता है। तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी अनुमान के माध्यम से वे अपने आप को व्यक्ति विवेक कार्य के अनुयायी के रूप में प्रदर्शित करते थे। और ये एक कहना चाहिए कि उनकी एक बड़ी विचित्र किस्म की, अद्भुत किस्म की मौलिकता थी। अगर किसी व्यक्ति ने, जिन लोगों ने उनको समझा बूझा होगा, जाना होगा, कभी अगर किसी ने उनके सामने ध्वन्यालोक कार्य की प्रशंसा करने का प्रयास किया, मैं भी शुरुआत में और एक तरह से अभी भी ध्वन्यालोक कार्य के विचारधारा से अपने आप को जोड़ पाता हूँ। तो ध्वन्यालोक कार्य के विचारधारा से जो लोग अपने आप को जोड़ते हैं, वो लोग अगर कभी उनके साथ संवाद करने का प्रयास करें तो ऐसी स्थिति होती थी कि वो सीधे सीधे अपने पूरे आग्रह के साथ अपनी युक्तियां प्रस्तुत करते हुए व्यक्ति विवेक कार्य का जो पक्ष था उस पक्ष को एकदम महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही युक्ति संगत तरीके से प्रतिपादित करने लगते थे। और इस तरीके से एक तरह से कहना चाहिए कि वे एक ऐसी परंपरा, काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र की जो अलंकार शास्त्र की परंपरा थी, रस संप्रदाय की जो परंपरा थी, उसमें एक ऐसी परंपरा को वो बल दे रहे थे जो काव्य शास्त्रीय नियमों को उस तरह से रहस्यमयी व्याख्या न करते हुए बल्कि उसको तार्किक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक तो उनकी ये मौलिकता यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जो कि परंपरा में यद्यपि जिस प्रकार का यश रहा है आनंदवर्धन का, जिस प्रकार के व्याख्याकार आनंदवर्धन को मिले, आप सोच सकते हैं अभिनव गुप्त जैसे व्याख्याकार जिस आचार्य को प्राप्त हुए हों, वह आचार्य कितना सौभाग्यशाली होगा। तो अभिनव गुप्त के द्वारा जिसकी व्याख्या की गई है, ऐसे आनंदवर्धन के मत का भी खंडन करने का सामर्थ्य, उसको उनकी आलोचना करने का साहस आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी में रहता था और बलपूर्वक उस बात को कहते थे। साथ ही वह पूरी तरह से व्यक्ति विवेक कार्य के साथ ही अपने आप को जोड़ लेते रहे हों, ऐसा भी नहीं, बल्कि वह अपने आप को अलंकार संप्रदायवादी स्वीकार करते थे, बतलाते थे। और पिछले दशक में अनेक बार वह अग्नि पुराण का उल्लेख करते हुए अलम ब्रह्म कोई एक है, तो उसको ध्यान देते हुए, उसको बलपूर्वक उपस्थापित करते हुए अलंकार संप्रदाय को स्थापित कर रहे थे अपने कविता के मानदंडों के आधार पर। तो एक तो उनका जो वैदुष्य था कविता की परंपरा में, अलंकार शास्त्र काव्य शास्त्र में उनका वैदुष्य था, और दूसरा जो उनका पक्ष था उनका कवित्व। वह कवित्व सनातन नाम से वे कविताएं लिखते रहे और उनकी कविताओं में जबरदस्त किस्म का रस परिपाक हुआ करता था, अद्भुत किस्म के अलंकार हुआ करते थे। जिन्होंने उनकी कविताएं सुनी हैं, और अचानक एक बार कभी मैं गया था उनसे मिलने के लिए, और उनसे मिलने के क्रम में किसी के बारे में कविता लिखने के बारे में बात थी कि कुछ जो है कविता चाहिए, कुछ लिखना है। बैठे बैठे उन्होंने फट से कविता बना करके दे दी और कहा ये ले जाओ। 3-4 कविताएं, 3-4 श्लोक उन्होंने, और ऐसा भी नहीं कि वे 4 श्लोक जो उन्होंने बनाए हों उनमें कहीं पर छंद की कमी हो या कहीं पर रस का दोष हो, ऐसा कुछ भी नहीं।
और अन्यथा अगर कुछ ऐसा होता तो वो स्वातंत्र्य संभव जैसा महाकाव्य लिखने का सामर्थ्य तो नहीं कर पाते। और यह एक तरह से कहना चाहिए कि 20वीं शताब्दी में जो काव्य शास्त्र की परंपरा रही है उसमें स्वातंत्र्य संभव नाम का जो उनके द्वारा रचित महाकाव्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण काव्य है। ऐसा केवल इतना ही नहीं बल्कि वो सीता के ऊपर भी उनका एक काव्य है, जो काव्य सीता के वनवास, जो राम के द्वारा सीता का परित्याग जिसको हम कहते हैं बाद में आने के बाद, उसको विशेष रूप से केंद्रित करता हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए उनका एक काव्य है। तो अनेक काव्य ग्रंथों की रचना, अनेक शास्त्रीय ग्रंथों की रचना, अनेक व्याख्या ग्रंथों की रचना, जो कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति विवेक जो ग्रंथ था उनका, उसकी व्याख्या उन्होंने बहुत पहले उन्होंने की थी। और उनकी व्याख्या मतलब सबसे पहले रेवा प्रसाद द्विवेदी जी से जो मेरा परिचय हुआ था वो 2 चीज़ों से लेकर के उनका परिचय उनसे मेरा हुआ था। व्यक्तिशः परिचय होने के पहले उनके शास्त्रों के माध्यम से, पहला ये कि जो व्यक्ति विवेक पर उनकी व्याख्या थी, हिंदी व्याख्या, उसके माध्यम से, और वह व्यक्ति विवेक पर उनकी जो व्याख्या थी उस व्याख्या ने सचमुच में कई सारे जगहों पर ध्वनि संप्रदाय के मतों को खंडन करने के लिए जो युक्तियां प्रस्तुत की गई थी व्यक्ति विवेककार के द्वारा, उन युक्तियों के बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था। और चूंकि मैं न्याय का विद्यार्थी था और न्याय का विद्यार्थी होने के कारण उनके द्वारा जो व्यक्ति विवेककार, क्योंकि व्यक्ति विवेककार की धारणा यह है कि जितने भी ध्वनि के उदाहरण हैं उन सारे ध्वनि के उदाहरणों का अनुमान में अंतर्भाव किया जा सकता है। तो मुझे भी ये लगता रहा, क्योंकि नैयायिक भी व्यंजना को नहीं मानते। नैयायिकों का कहना है कि शब्द की 2 ही शक्तियाँ हैं, संकेतो लक्षणाचार्थे पदवृत्ति ही, एक तो संकेत है, दूसरी लक्षण है, और व्यंजना नाम की कोई शक्ति नैयायिकों को स्वीकार नहीं है। और जब नैयायिकों को व्यंजना नाम की शक्ति स्वीकार नहीं है तो ये एक बड़ा विचित्र सा संदेह का वातावरण अनेक बार उपस्थित होता था हमारे सामने भी, कि नैयायिक आखिर किस प्रकार से कविता का जो सौंदर्य बोध है, कविता का जो रस बोध है, उस रस बोध को किस प्रकार से समझ सकता है। और उस क्रम में हमको व्यक्ति विवेककार का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जब व्यक्ति विवेककार बताते हैं कि यह कविता का रसबोध जो है वो नितांत उस प्रकार से व्यंजना को स्वीकार करके होता हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हमारे पास दूसरे भी अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिनके माध्यम से कविता के रसबोध को हम समझ सकते हैं, माने वह एक तार्किक पद्धति है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो वह इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि जहाँ ये जो ध्वनि संप्रदायवादी आचार्य हैं, कविता के रस का परिपाक, रस का बोध, वो एक इमोशनल पावर के द्वारा जो व्यक्ति की भावनात्मक शक्ति है, क्योंकि वह सहृदय हृदय संवेद्य जब हम कहते हैं तो उसमें सहृदय हृदय के द्वारा, यानी कि वह कार्य बुद्धि के द्वारा नहीं, तार्किक पद्धति के द्वारा नहीं, बल्कि वह कार्य हमारी जो भावना पद्धति है, भावना प्रधानता जो हम में है, उसके द्वारा वो बोधगम्य होता है, पकड़ में आता, समझ में आता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति विवेककार की दृष्टि है वह इसके विपरीत चलती है कि हम कविता का रहस्य भावना में, भावना प्रधान हृदय के द्वारा समझते हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वह भी एक तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से समझ में आता है। तो इस तरीके से प्रतिपादन है, और उस प्रतिपादन को लेकर के, और जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि मनुष्य की जो पहचान, जिसके आधार पर हम मनुष्य को परिभाषित करते हैं, अन्य पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में जो अत्यंत आत्यंतिक विलक्षणता दिखाई पड़ती है। कैसे आत्यंतिक विलक्षणता मनुष्य में है? अगर आप भावना को देखने का प्रयास करिए तो भावना पशुओं और पक्षियों में भी मनुष्य से कम नहीं है, अधिक ही दिखाई पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप बंदर को देखिए, बंदरिया को देखिए, तो बंदरिया अपने बच्चे के मर जाने के बाद भी उसकी लाश को लेकर के कई दिनों तक टहलती रहती है, और वह जो छोड़ परित्याग नहीं करती है।
यानी कि उसके अंदर भी वो एक भावना तो जरूर है, लेकिन क्या इन पशुओं को, पक्षियों को कविता की पहचान उस प्रकार से हो सकती है? निश्चित रूप से नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी जो मेंटल फैकल्टीज हैं, जो उनका बुद्धि वैभव है, वो उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का मनुष्य का। तो यह एक तरह से आधुनिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के साथ आधुनिक जो चिंतन है, उस चिंतन के साथ भी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के चिंतन को हम जोड़ करके समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार से वह व्यक्ति विवेक कार्य के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, चलते हैं। दूसरी जो उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण क्षमता थी, वह क्षमता ये थी ग्रंथों के संपादन की क्षमता। और वह क्षमता जिस प्रकार से थी, ग्रंथों का जब संपादन कर रहे हैं तो संपादन जितनी सावधानी से करते थे वो अपने आप में बहुत आदरणीय है। क्योंकि हमको याद है एक बार एक ग्रंथ देते हुए मुझे उन्होंने बताया कि इस ग्रंथ में एक जगह पर एक प्रूफ रीडिंग की कमी रह गई है, हमने वैसे उसको सुधार दिया है कलम से, लेकिन वो छूट गई थी। यह मतलब कितना अपने लेखन के प्रति, अपने विद्या के प्रति कितनी सावधानी है। और वह सावधानी हम सबको एक अद्भुत किस्म की प्रेरणा देती है कि इस प्रकार की सावधानी रख करके हमको अपने ग्रंथों का संपादन करना चाहिए। और क्योंकि वो एक ग्रंथ का संपादन एक बार ही नहीं, कई बार भी किए उन्होंने। जैसे कालिदास ग्रंथावली जो उनके द्वारा संपादित होकर के प्रकाशित हुई थी, सबसे पहले मेरा इन दो ग्रंथों से ही परिचय हुआ था, एक तो व्यक्ति विवेक से और दूसरा कालिदास ग्रंथावली से। तो कालिदास ग्रंथावली में उन्होंने जो संपादित किया, उसमें कुमार संभव के केवल 8 सर्ग रखे हैं, बाकी के जो सर्ग हैं वो उन्होंने उसमें रखे नहीं हैं। और उनका जो वक्तव्य है, उनका जो दावा है, वह दावा यह है कि बाकी जो सर्ग हैं, परकाल बाद के जो सर्ग हैं, वो कालिदास की रचना है नहीं, इसलिए उनको हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। तो यह एक अपने जो भी वो निर्णय लेते थे, उस निर्णय के प्रति, मतलब निर्णय लेना और उस निर्णय के साथ युक्तिपूर्वक खड़े रहना, यह एक उनका अपना बहुत महत्वपूर्ण क्रम होता था, विचार का क्रम हुआ करता था। ग्रंथों के संपादन के लिए जैसे उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल का संपादन किया, तो एक बार वो बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से उन्होंने पांडुलिपियाँ उसकी संग्रहित की। केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उसकी पांडुलिपियों का उन्होंने संग्रह किया। और पांडुलिपियों का संग्रह करते हुए उसका एक प्रामाणिक संस्करण, व्यवस्थित संस्करण, त्रुटि मुक्त संस्करण सामने आए, इसके लिए वो लगातार प्रस्तुत रहते थे, प्रयासरत रहा करते थे। और ये चीज़ें हम लोग जो संस्कृत परंपरा के अनुयायी हैं, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत सेवा करना चाहते हैं, हम लोगों को ये उनसे प्रेरणा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि हर किसी के लिए उतना अधिक सजग रह पाना, उतने व्यवस्थित तरीके से प्रूफ रीडिंग कर पाना और उतने ठीक तरीके से ग्रंथों को लिख पाना सब कुछ संभव नहीं होता। यह भी एक ईश्वर की कृपा होती है या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कुछ वरदान होता है, जिसके कारण व्यक्ति इतने सावधानी से, क्योंकि उसके लिए अत्यंत सावधानी, और वो कहते हैं कि हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमको अपने दोष नहीं दिखाई पड़ते हैं, दूसरों के दोष दिखाई पड़ते हैं। प्रूफ के साथ भी उसी तरह की समस्या होती है कि हम अगर किसी दूसरे की किताब पढ़ रहे हो तो उसमें जहाँ जहाँ प्रूफ रीडिंग की कमी रहती है हमको तुरंत दिखाई पड़ जाती है, लेकिन अपनी किताब जब एडिट कर रहे होते हैं, संपादित कर रहे होते हैं, तो उस क्रम में हमारे ग्रंथ में कहाँ कहाँ प्रूफ की कमी रह गई है वो हमको दिखाई नहीं पड़ती और हम उसको सही सही पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए भी कितनी सतर्कता, कितनी सावधानी की अपेक्षा हुआ करती थी, उसको वो हमेशा अपने ध्यान में रखते थे। आचरण जो था उनका, वह तो सदाचरण की प्रतिमूर्ति। जब कभी हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन एवं धर्म विभाग में कई बार उन्होंने व्याख्यान दिए, दर्शन एवं धर्म विभाग हमारे विभाग में,
तो वहाँ पर व्याख्यान देने के क्रम में कुछ एक चीज़ें उन्होंने कई एक बार बताई जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। तो एक बार उन्होंने जो बताया कि जिसको कि हम, क्योंकि व्याख्यान जो था वो संस्कृत के ऊपर व्याख्यान था, और या जो उन्होंने बात कही, जो दावा किया, वह विचारणीय इसलिए है क्योंकि अनेक बार हम उसको उस रूप में देखते ही नहीं हैं। उनका कहना था, उन्होंने संस्कृति के बारे में जब बात की तो उन्होंने बताया संस्कृति करके जिसको हम कहते हैं तो बहुत बार उसको सही शब्द का अगर प्रयोग किया जाए, संस्कृति का जो सही पर्याय है, अगर उस सही पर्याय को हम सही तरीके से प्रस्तुत करें तो संस्कृत के लिए जो सही शब्द है वो धर्म है, और धर्म और संस्कृति में कोई फर्क नहीं है। तो अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो लोग तो नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई धर्म के बारे में बात कर रहे हो, संस्कृति अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ वो इसके लिए भी सावधान करते थे कि धर्म कहते किसको हैं, धर्म क्या हिंदू धर्म, मुस्लिम, कृष्ण, ईसाई, ये सब धर्म है क्या? नहीं, वो कहते नहीं, ये धर्म नहीं है, बल्कि धर्म क्या है उसके बारे में बताते समय बार बार वो कहते सूत्र के रूप में बताते कि यम नियमौ धर्माः, यम और जो नियम है ये दोनों धर्म हैं। जो योग दर्शन में बताया गया यम के बारे में, और जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और जो नियम बताए गए हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो ये जो हैं धर्म हैं, इनके बारे में वो बताते थे। और उनका कहना था कि ये जो मूल धर्म है, मुख्य धर्म है, और इनको हमको पालन सबसे पहले करना है। बाकी जो चीज़ें आती हैं वो द्वितीयक स्तर पर आती हैं, प्राथमिक स्तर पर आने वाले ये दोनों चीज़ें हैं। और ये ऐसे हैं कि जिसको कि अनेक बार ते सार्वभौमा महाव्रतम करके जिसको चिंतक योग के विद्वान लोग कहते हैं, उसको भी वो बार बार रेखांकित करते हुए उसको बताते हैं कि भाई देखिए ये जो हैं सार्वभौम हैं, हर व्यक्ति के लिए अनुपालनीय धर्म है। और जो संस्कृति है वह संस्कृति वस्तुतः इन्हीं के द्वारा निर्मित होती है, क्योंकि अहिंसा जिस मात्रा में किसी संस्कृति में पालित की जा रही है वह उस संस्कृति का भेदक तत्व बनता है। सत्य जिस रूप में जहां तक उस संस्कृति में प्रभाव में है, स्वीकार्य है, वह भी उस संस्कृति का भेदक तत्व बनता है। अन्य सारी चीजें जिसको कि आप कोई डांस कह लीजिए, नृत्य कह लीजिए, कोई गायन कह लीजिए, इन सबको आप अगर संस्कृति कहने के बारे में प्रयासरत हैं तो सचमुच में इनको संस्कृति नहीं कहा जा सकता है। इनको आप सभ्यता के अंतर्गत आप रख सकते हैं, ठीक है, परंतु संस्कृति की अगर हम बात करें तो वह संस्कृति के लिए विचार करते हुए हमको इनको ही लेकर के आना पड़ेगा कि जो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, यम और नियम, और अपने ज्ञान के प्रति और परंपरागत ज्ञान के प्रति उनकी जितनी सहज सतर्कता हुआ करती थी वह भी अपने आप में बड़ी स्पृहणीय हुआ करती थी। अनेक बार ऐसा हुआ कि कोई व्याख्यान दे रहा है और उस व्याख्यान देने के क्रम में अगर कोई बात उनको अटपटी लगी तो उस क्रम में ही सीधे सीधे मंच पर ही वो उसको टोकने से गुरेज नहीं करते थे, उससे परहेज नहीं करते थे, वह तुरंत उसको टोक दिया करते थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। और निश्चित रूप से अनेक बार कुछ लोगों के साथ होता था कि जब इस प्रकार से बताया जाता था, कहा जाता था, तो लोग उस चीज़ को लेकर के अनेक बार उसको बुरा भी मान जाते थे। परंतु आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी अपने पूरे जितना मैंने उनको देखा, जितना उनको उनसे वार्तालाप करके, उनके साथ शास्त्र चर्चा करके, विचार विनिमय करके जितना उनको जान पाया, देख पाया, वह सचमुच में एक ऐसे आदरणीय स्पृहणीय व्यक्तित्व थे जो हमको लगातार इसको कहना चाहिए कि हम लोगों ने ऋषियों को तो शायद नहीं देखा, लेकिन वो एक ऋषितुल्य जीवन उनका
हाँ, जिसमें कि वह अपने आचरण के प्रति, अपने विचार के प्रति, शास्त्र के प्रति, इन सब के प्रति अत्यंत समर्पित रहा करते थे। और उस समर्पण को ध्यान में रखते हुए, विचार में रखते हुए वे अपनी बात को पूरे बलपूर्वक, पूरे युक्ति संगत तरीके से वो प्रतिपादित करते थे। तो चूँकि मैं बहुत अधिक नहीं बोलूँगा, कारण ये है कि मैं वैसे भी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ और कुछ ऐसी व्यस्तताएं भी हैं जिनकी वजह से मैं अधिक समय आज नहीं दे पा रहा हूँ। तो उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ कि उनके द्वारा जो दिखाए गए मार्ग हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, हम यह कार्य अवश्य कर सकते हैं कि उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके द्वारा जो काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका हम अवलोकन करें। उनके द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं, क्योंकि प्रश्न उठाए गए हैं का तात्पर्य हुआ कि जो उन्होंने ध्वन्यालोक की आलोचना करने के बारे में जो प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों को लें और उनके पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में विचार करते हुए अपनी बात को रखें। क्योंकि अलग अलग आचार्यों के द्वारा बातें कही जा रही हैं, विभिन्न आचार्यों के द्वारा बात कही जा रही है। और अभिनवगुप्त भी एक बड़े आदरणीय आचार्य हैं, महनीय आचार्य हैं। अगर अभिनवगुप्त के द्वारा कहा हुआ कोई सिद्धांत आलोचनीय हो सकता है, तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा हुआ सिद्धांत भी आलोचनीय हो सकता है, आलोच्य हो सकता है। और उसकी भी आलोचना अगर कोई कर रहा है तो इसमें आचार्य की गरिमा को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। क्योंकि सचमुच में शास्त्र का संवर्धन इसी प्रकार से होता है कि जब लोगों के मतों की हम आलोचना, प्रत्यालोचना करके उसके बारे में अपना मत रखते हैं। तो अगर, क्योंकि इसी के बारे में एक जगह पर कालिदास ने कहा है, पुराण मित्ते वन साधु सर्वम न चापि किंचिन नवमित्यवद्यम संतः परीक्षा न्यतरद भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययनेय बुद्धि। कोई चीज पुरानी है तो वह पुरानी होने की वजह से सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ये ध्यान रखने वाली बात हर जगह के लिए है कि जो लोग परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वह लोग भी अगर परंपरा को केवल आंख बंद करके स्वीकार करते हों तो यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि परंपरा को आंख मूंद करके स्वीकार करने के लिए कोई भी विद्वान या कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कहता। और इस बात को आज से 2000 वर्ष पहले कालिदास कह रहे हैं कि पुराणमित्येव न साधु सर्वम। कोई चीज पुरानी है तो इसका मतलब वो सब कुछ सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा नहीं है। और कोई चीज एकदम नई कही जा रही है तो वह नई बात अवध्य है, कही नहीं जा सकती, स्वीकार्य नहीं हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। सज्जन लोग, सही व्यक्ति जो होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो विचारशील व्यक्ति होता है, वो परीक्षा करता है, परीक्षा युक्ति पूर्वक परीक्षा करता है। और परीक्षा करके उन दोनों में से जिसको, चाहे पुरानी बात है उसको और चाहे नई बात है उसको, दोनों को ले लिया, दोनों में से किसी को ले लिया करता है। और सचमुच में ये एक ऐसी भारतीय जीवन दृष्टि है कि परीक्षा करके स्वीकार करना, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। पश्चिम में ये एक चीज थोड़ी सी अलग दिखाई पड़ती है कि जो नया है उस नए के प्रति उसको कहना चाहिए कि देयर इज ए क्रेज फॉर नॉवेल्टी इन वेस्ट। पश्चिम में नवीनता के लिए ये क्रेज है और वह पूरी की पूरी दार्शनिक परंपरा में, उनकी पूरी की पूरी चिंतन परंपरा में दिखाई पड़ता है। और वो जो नवीनता के प्रति क्रेज है ना, वो अनेक बार चीज़ों को बहुत ठीक से आलोचित किए बिना भी परित्याग करने के लिए समर्पित कर देता है। तो कोई चीज़ पुरानी है या कोई चीज़ नहीं है, इन दोनों को केवल पुराने होने से स्वीकार्य नहीं, नवीन होने से त्याज्य नहीं, परीक्षा करके उसको देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिन प्रश्नों को आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने उठाया, उन प्रश्नों के बारे में अगर हम विचार करते रहें, अगर उनके बारे में आगे विचार करें,
चर्चा करते रहें और उनकी आलोचना भी करें। समर्थन अगर हो सकता है तो समर्थन, आलोचना अगर कर रहे हैं तो आलोचना, लेकिन आलोचना उसी प्रकार से करनी चाहिए कि दूष्यम वचो मम परम निपुणम विभाव्य, जिसके लिए रघुनाथ शिरोमणि ने कहा कि किसी की बात की अगर आलोचना करनी है तो ठीक ठीक तरह से उसकी बात को समझो, बिना समझे उसकी आलोचना मत करो, क्योंकि जो बिना समझे की गई आलोचना है वो आलोचना के लिए की गई आलोचना है, वो आलोचना कभी स्वीकार नहीं होती है। तो इसलिए विचार पूर्वक युक्ति संगत तरीके से आलोचना भी करें और उनके मत को स्वीकार भी करें, जो कुछ भी हो, तो यह एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और किसी विद्वान, किसी आचार्य के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि परकालीन विद्वानों को उनके मत का खंडन करने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, तो यह उस आचार्य के प्रति एक बड़ी अच्छी श्रद्धांजलि है। और अगर उनके समर्थन के लिए कुछ लोग मिल रहे हैं तो यह एक दूसरी किस्म की श्रद्धांजलि है। तो ये दोनों ही वस्तुतः श्रद्धांजलियां हैं, और इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, काव्य शास्त्रीय, अलंकार शास्त्रीय सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में विचार करें, आलोचना करें, और उसके अलावा उनकी जो संपादन की पद्धति है, जो उनमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से वो व्यवस्थित तरीके से संपादन किए हैं, अपनी बात को बोले हैं, अपने मत का स्थापन किए हैं, उससे हम लोग खुद भी सीखें और उसी तरीके से खुद भी करने का प्रयास करें। तो यह बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।